गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर होगा, हमारा टॉपिक होगा मांग। आइए समझते हैं मांग क्या है। ठीक है, मांग यानी डिमांड। ठीक, साधारण भाषा में मांग का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मांग क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। किंतु अर्थशास्त्र में वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को मांग नहीं कहते, बल्कि अर्थशास्त्र का संबंध एक निश्चित मूल्य और निश्चित समय से होता है। ठीक, अब इसमें इच्छा के साथ साथ में क्या चीज जुड़ गई? दो चीजें जुड़ गई, निश्चित मूल्य और निश्चित समय। ठीक, मांग के साथ निश्चित मूल्य और निश्चित समय होता है। ठीक, प्रोफेसर मेयर्स ने इसकी परिभाषा दी, वो क्या है कि किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेतागत एक निश्चित समय पर उसके सभी संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। यानी अब क्या हो गया? मांग, मांग के साथ में जो इच्छा थी, इच्छा के साथ साथ क्या चीज जुड़ गई? निश्चित समय जुड़ गया और निश्चित मूल्य जुड़ गया। तो ये चीजें मांग होती है। ठीक, अब इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से तत्व है जिनको हम मांग कहते हैं? ठीक, पहला तत्व क्या है? मांग कहलाने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। पहला तत्व है इसमें इच्छा। मांग कहलाने के लिए उपभोक्ता की इच्छा होना आवश्यक है। ठीक, यानी जब तक किसी उपभोक्ता के अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तब तक वो मांग नहीं कहलाएगी। ठीक, अन्य इच्छा की उपस्थिति के बावजूद यदि उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता तो उसे मांग नहीं कहती। ठीक है, दूसरा तत्व है साधन। ठीक है, साधन क्या है? मांग कहलाने के लिए मनुष्य की इच्छाओं के साथ साथ पर्याप्त साधन। साधन क्या है? किसी चीज की अगर हमें आवश्यकता है तो उस चीज को खरीदने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? साधन होने चाहिए। साधन के रूप में हमारे पास क्या है? धन, पूंजी, पैसा। ठीक, तो साधन क्या है? धन। यानी मनुष्य की इच्छा के साथ पर्याप्त साधन या धन का होना क्या है? आवश्यक है। एक भिखारी कार खरीदने की इच्छा रख सकता है, परंतु साधन के अभाव में इस इच्छा को मांग संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, एक भिखारी है, ठीक, उसके मन में भी है कि मैं भी कार खरीदूं। ठीक, लेकिन उसके पास किसकी कमी है? साधन की कमी है। उसके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, तो उसकी केवल इच्छा है लेकिन साधन का अभाव है, तो इसलिए वो क्या नहीं कहलाएगी? मांग नहीं कहलाएगी। तीसरी जो चीज आती है इसमें वो आती है खर्च करने की तत्परता। खर्च करने की तत्परता से क्या आशा है? खर्च करने की तत्परता। मांग कहलाने के लिए मनुष्य के मन में इच्छा व इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन के साथ साथ उस धन को उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। ठीक, जैसे यदि एक कंजूस व्यक्ति कार खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास उसकी पूर्ति के लिए धन की कमी नहीं है, यानी धन भी है उसके पास, उसके मन में कार खरीदने की इच्छा है और धन भी उसके पास है, परंतु वह धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसे क्या नहीं कहेंगे? इसे हम मांग नहीं कहेंगे। ठीक है, मतलब उसके पास धन भी है और उसके मन में इच्छा भी है कि मैं कार खरीदूं, लेकिन उस धन को वो खर्च नहीं करना चाहता है, यानी खर्च करने की उसके अंदर तत्परता नहीं है, तो वो क्या नहीं कहलाएगा? मांग नहीं कहलाएगा। ठीक, चौथा जो पॉइंट आता है इसमें वो होता है निश्चित मूल्य। मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व निश्चित कीमत का होना है। ठीक, अर्थात किसी उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु का संबंध यदि कीमत से नहीं किया गया तो उस स्थिति में मांग का आशय पूर्ण नहीं होगा। ठीक, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण के द्वारा ऐसे समझेंगे हम कि सपोज दैट यदि यह कहा जाए कि 500 किलो गेहूं की मांग है तो यह अपूर्ण है। उसे 500 किलो गेहूं की मांग 3 रुपए प्रति किलो की कीमत पर कहना उचित होगा। ठीक, सपोज दैट हमने बताया था कि जैसे गेहूं गेहूं में हम बोलेंगे 500 किलो गेहूं की मांग है। ठीक, लेकिन साथ साथ में क्या नहीं जुड़ी? अभी कीमत नहीं जुड़ी। जब तक उसके साथ में कीमत नहीं जुड़ती तब तक वो मांग नहीं कहलाएगा। ठीक, अब यदि हम इसको इस तरह से कहेंगे कि 500 किलो गेहूं की मांग 3 रुपए प्रति किलो की कीमत पर कहना क्या है? उचित है, तो अब ये क्या कहलाएगा? मांग कहलाएगा। ठीक, इसका जो नेक्स्ट जो तत्व है वो है निश्चित समय। प्रभावपूर्ण इच्छा जिसके लिए मनुष्य के पास धन है, धन हो
और वह उसे उसकी पूर्ति के लिए व्यय करने के लिए इच्छुक भी है और किसी निश्चित मूल्य से संबंधित है। लेकिन यदि वह किसी निश्चित समय से संबंधित नहीं है तो मांग का अर्थ पूर्ण नहीं होगा। कैसे? इस प्रकार किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जो किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय के लिए मांगी जाती है। निश्चित समय से क्या तात्पर्य है कि सपोज दैट किसी व्यक्ति के पास धन भी है, उसके अंदर इच्छा भी है, ठीक, उसके अंदर तत्परता भी है, उसको उस चीज का मूल्य भी पता है, ठीक, लेकिन समय मेन चीज फिर क्या है? समय। एक व्यक्ति है, उसको कार खरीदनी है, ठीक है, उसके मन में कार खरीदने की इच्छा है, ठीक, उसके पास साधन भी है, धन भी है, पैसा भी है, तत्परता भी है, खर्च करने के लिए भी तैयार है, ठीक, और मूल्य भी उसको पता है कि कार की कीमत कितनी है। लेकिन निश्चित जो समय वो चाहता है कि नहीं आज नहीं, 1 महीने बाद खरीदूंगा, 2 महीने बाद खरीदूंगा, ठीक, या 6 महीने बाद खरीदूंगा, तो वो क्या है? उस स्थिति में वो क्या नहीं होगा? मांग नहीं कहलाएगा, यानी निश्चित समय भी होना चाहिए, ठीक ठीक। तो ये क्या है? मांग के जो है आवश्यक तत्व है। आप जानते हैं मांग तालिका के बारे में। मांग तालिका क्या है? मांग तालिका एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बताती है, ठीक। ये 2 प्रकार की होती है। पहली वाली जो होती है वो होती है व्यक्तिगत मांग तालिका, ठीक, और दूसरी बाजार मांग तालिका है। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले व्यक्तिगत मांग तालिका पे। व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है? व्यक्तिगत मांग तालिका में एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को दिखाया जाता है। यानी एक व्यक्ति है, व्यक्ति कितना है? एक है, और निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, कीमतें क्या? अलग अलग कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को दिखाया जाता है। इस मांग तालिका को बाईं ओर, वस्तु की कीमत दाईं ओर, ठीक है। इसको एक तालिका से समझते हैं, ठीक है। ये है तालिका। व्यक्तिगत मांग, संतरे का मूल्य दिया है प्रति इकाई, ठीक, रुपए में। 1 रुपए में संतरे की मांग है 1000। यदि संतरे की कीमत 1 रुपए होती है तो उसकी मांग कितनी है? 1000 इकाइयां हैं, ठीक। उसकी कीमत 1 से बढ़कर 2 हो गई तो उसकी मांग घटकर 1000 से 700 इकाई होगी। अब कीमत बढ़कर फिर से 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई, ठीक। तो उसकी जो मांग है वो घटकर क्या हो गई? 400 से 200, 200 से 100, ठीक। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे संतरे की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे संतरे की मांग में कमी होती है, ठीक है। जब संतरे की कीमत प्रति इकाई 1 रुपए थी, प्रति इकाई कितनी थी? 1 रुपए थी, ठीक। तो उस समय जो संतरे की मांग थी वो कितनी थी? 1000 इकाई थी, ठीक। तब क्या थी? संतरे की मांग कितनी थी? 1000 इकाई थी। किंतु संतरे की मूल्य में यदि 5 रुपए प्रति इकाई की जाने पर संतरे की मांग क्या होगी? घटकर कितनी हो गई? 100 इकाई होगी। अब संतरे की मांग जैसे जो कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी? घटने लग गई, ठीक। ये चीज इससे क्या हुई? स्पष्ट क्या हुई कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है, ठीक है। इस तरह क्या है कि मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट कर रही है। ये तालिका क्या कर रही है? मूल्य और मांग के बीच जो संबंध है वो क्या है? विपरीत संबंध। दूसरा बाजार मूल्य को समझते हैं। बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका क्या है? बाजार मांग तालिका से अभिप्राय है कि बाजार मांग तालिका एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, क्या बोल रहा है? एक निश्चित समय अवधि है, ठीक है, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनके सभी खरीदारों द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा के कुल योग को बताती है, ठीक है। माना उदाहरण, बाजार में कौन कौन सी है? उदाहरण के लिए सपोज है, मान लीजिए बाजार में वस्तु ए बी सी 3 खरीदार है, ठीक है, 3 खरीदार है। अतः वस्तु की विभिन्न कीमतों पर इन लोगों के द्वारा अलग अलग खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा का योग बाजार मांग तालिका होगी, ठीक। तालिका से स्पष्ट करते हैं, ठीक है। संतरे की कीमत कितनी है? 1 रुपए। ए द्वारा कितना खरीदेगा? 1000, बी द्वारा 500, सी द्वारा 100, ठीक। तो तीनों के द्वारा टोटल कितना खरीदेगा? 1000 और 5, 1500 और कितना? 500 और 100,
टोटल कितना हो गया 100। क्या कह रहा है बाजार मांग तालिका में कि एक निश्चित समयावधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनके सभी खरीदारों द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा के कुल योग को बताता है। कुल योग क्या बताया? सपोज दैट संतरे की कीमत 1 रुपए है, ठीक। तो ए ने कितनी खरीदी? ए ने कितनी खरीदी? 1000 इकाई, ठीक है। ए ने कितना खरीदा? 1000 इकाई। बी ने कितना खरीदा? 500। बी ने कितना खरीदा? 500। और सी ने खरीदा 100, ठीक। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1600। टोटल जो हो गया हमारा वो कितना हो गया? 1600, यानी 1 रुपए में 1600 मात्रा, ठीक। अब इसकी कीमत अगर 1 से बढ़कर 2 रुपए हो जाती है, कीमत क्या हो गई? अब 1 से बढ़कर 2 रुपए हो गई। तो ए द्वारा क्या किया गया? पहले 1000 इकाई खरीदी गई, अब कितनी इकाई खरीद रहा? 700। बी पहले 500 खरीदा, अब 300। सी पहले 100 खरीदा था, अब 80 खरीदने लग गया, ठीक। तो इन तीनों का टोटल कितना होगा? 1080। इसी तरह से अगर संतरे की कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती है तो ए द्वारा 1000 से घटाकर 100 तक आ जाती है, यानी पहले 1000 इकाई खरीदता था, अब कितनी इकाई खरीद रहा है? 100। बी पहले कितनी इकाई खरीदता था? 500, अब कितनी खरीद रहा? 50। सी पहले कितने 100 खरीदता था, अब कितनी खरीद रहा? 10। टोटल कितनी खरीद रहा है? 160, ठीक। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? उपयुक्त तालिका के प्रथम खाने जिसमें क्या है? संतरे की कीमत प्रति इकाई दी गई है, ठीक है, इसको दिखाया गया, तथा अंतिम खाने में जिसमें बाजार में संतरे के विभिन्न खरीदारों द्वारा मांगी गई कुल मात्रा को दिखाया गया है। ये दोनों खाने मिलकर बाजार मांग तालिका का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला कुल, ठीक। कुल में कितने हैं? 3 खरीदार हैं। बाजार में और भी खरीदार हो सकते हैं। तो ये क्या है? संतरे की मांगी गई कीमत और बाजार में तीनों या जितने भी खरीदार हैं उनकी कुल मांग मात्रा, इन दोनों के बीच का संयोग बताते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा बाजार मांग, ठीक है। इस प्रकार मांग तालिका से स्पष्ट है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है। यानी बाजार मांग तालिका में क्या होगा? बाजार मांग तालिका में एक से अधिक खरीदार होते हैं और व्यक्तिगत मांग तालिका में केवल एक खरीदार होता है, व्यक्ति, पर्सन, प्रति व्यक्ति जो भी है, ठीक। लेकिन बाजार में क्या है? 1 2 3 4 5 कितने भी खरीदार हो सकते हैं, उन सबका क्या है? कुल मात्रा, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? हमारा बाजार मांग तालिका। आप समझते हैं व्यक्तिगत तथा बाजार मांग तालिका में अंतर क्या है, ठीक है। व्यक्तिगत और बाजार मांग तालिका में अंतर। व्यक्तिगत तथा बाजार मांग तालिका में निम्नलिखित अंतर है। बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका की अपेक्षा अधिक समतल तथा सतत होती है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो सकता है जबकि व्यक्ति के समुदाय का व्यवहार सामान्य हुआ करता है, ठीक है। पहला क्या है इसका अंतर? कि बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका की अपेक्षा अधिक समतल तथा सतत होती है, ठीक है। इसका क्या कारण है? व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? असामान्य हो सकता है। व्यवहार कैसे? सपोज दैट अभी उसको किसी चीज को खरीदना है, ठीक। उसके पास सारी चीजें, साधन भी है, तत्परता भी है, इच्छा भी है। थोड़ी देर में उसके माइंड में अगर सडनली चेंज आ जाता कि नहीं मुझे अभी नहीं कल खरीदूंगा, ठीक। तो ये क्या है कि व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो सकता है। लेकिन जबकि व्यक्तियों के समुदाय का, अगर पूरा समुदाय है, एक समूह है, उस समूह ने इच्छा जाहिर की कि हमें ये चीज खरीदनी है, ठीक। तो समुदाय में हो सकता है एक व्यक्ति के मन में चेंजिंग आ सकता है, सबके मन में तो चेंज नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये क्या है? समुदाय का व्यवहार सामान्य हुआ करता है, ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत मांग तालिका का व्यवहारिक महत्व अधिक नहीं है जबकि बाजार मांग तालिका का मूल्य नीति, करारोपण नीति तथा आर्थिक नीति के निर्धारण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि जो व्यक्तिगत मूल्य है या व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका व्यवहारिक महत्व नहीं है, अधिक नहीं, क्योंकि वो एक व्यक्ति इंडिविजुअल है। जबकि बाजार क्या है? एक समूह है। बाजार मांग तालिका का क्या है? पूरा नीति निर्धारण पर उसका फर्क पड़ता है। हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जितने भी हमारे कर, टैक्सेस वगैरह हैं, वो कहाँ से है? समुदाय से, पूरे बाजार से, ठीक। तो इसका क्या है कि हमारे कर नीति पर और हमारी आर्थिक नीति पर ये क्या करता है? निर्धारित करता है,
जितनी भी हमारी अर्थव्यवस्था है उनकी नीति का निर्धारण कौन करता है? बाजार, मार्केट। किस पर डिपेंड करता है? मार्केट पर, बाजार पर। ठीक। तीसरा पॉइंट, व्यक्तिगत मांग तालिका बनाना सरल है जबकि बाजार मांग तालिका बनाना एक कठिन कार्य है। इसके दो कारण हैं, धन की असमानता का होना तथा व्यक्ति के दृष्टिकोण में अंतर पाया जाना। अब व्यक्तिगत अगर मांग तालिका की बात करें तो एक व्यक्ति की मांग तालिका वो तो साधारण रूप से हम बना सकते हैं, लेकिन जहां पर समुदाय की बात आती है, पूरे बाजार की बात आती है, तो उनका मांग तालिका बनाना क्या है? कठिन। क्यों? क्योंकि क्या है? धन की असमानता है। 10 तरह के लोग हैं, ठीक, 10 तरह के लोगों की 10 तरह की आवश्यकता है। ठीक, टमाटर है, कोई 1 किलो खरीदता, कोई 2 किलो खरीदता, कोई आधा किलो खरीदता, कोई 1 पाव खरीदता, हर किसी की क्या है? अलग अलग नीड्स है। ठीक, और इनका जो दृष्टिकोण है, सबका दृष्टिकोण क्या है? अलग अलग है। ठीक है, कोई सोचता कि यार नहीं टमाटर खरीदो, कोई सोचता नहीं यार टमाटर की जगह आलू खरीदो। ठीक, तो दृष्टिकोण क्या है? दोनों का अलग अलग है। तो ये है बाजार मांग तालिका और व्यक्तिगत मांग तालिका में अंतर। आई होप कि मांग को आप समझ चुके होंगे। ठीक, इसको जान लिया होगा कि मांग क्या है और मांग के लिए क्या निर्धारक तत्व है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।